नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए मालती जोशी जी का उपन्यास राग विराग का तृतीय अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। नई नौकरी की मिठाई मोहल्ले भर में बांटते हुए अम्मा जी सबसे कहती फिर रही थी, अरे हम तो पहले से ही जानती थी। हमारे ज्योतिषी जी ने तो पहले ही सौर में बता दिया था कि खानदान का ये चिराग पैदा हुआ है, घर भर में ऐसा दूसरा ना होगा। बस एक ही मलाल रह गया कि ये नौकरी किस्मत जरा देर से जागी। अगर जल्दी जाग जाती तो ऐसे यहाँ वहाँ ऊटपटांग शादी ना करता। लड़की वालों की भीड़ दरवाजे पर लग जाती। ऐसे रूप गुण संपन्न लड़के मिलते कहाँ हैं। और ये सारी बातें मुझे सुनाकर ही कही जाती। मैंने उन्हें अनसुना करना सीख भी लिया था, पर मेरे अनजाने ही गम के कई गहरे घाव दिल में बस गए थे। ऐसी बातों से जब तब जी चल उठता। उस दिन लौटकर मैं अपने कमरे में सुस्ता रही थी कि ये धड़धड़ाते हुए कमरे में घुसे। आज बड़ी जल्दी आ गए, पर मेरी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि मैं रेशमी सुनहले तारों से घिर गई। अरे यह क्या है? किसी तरह अपने को छुड़ाते हुए मैंने कहा, हाँ साड़ी है। अरे वो तो मैं देख ही रही हूँ कि साड़ी है, पर कितने पैसे फूका है। घटिया बात मत करो यार, मेरी भावनाओं की कदर करो। अरे पहले बताओ तो सही कितने की है। पहली तनख्वाह पूरी की पूरी तुम्हारी नज़र कर दी बस। अरे ऐसे आके फड़कर क्या देख रही हो? बनारसी साड़ी है, 25 रुपये में तो आती नहीं। जरूरी था? बिल्कुल, तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ ब्याह लाया था, पर मेरे लिए कुछ करने के दिन तो अब आए हैं। और अब भाषणबाजी बंद, बस फटाफट तैयार हो जाओ, पिक्चर चलेंगे। अम्मा जी से मैं पूछता हूँ, तुम बस तैयार होकर नीचे आ जाओ। इंद्रधनुषी कल्पनाओं पर तैरते हुए ही मैं नीचे उतरी। अम्मा जी कुर्सी पर मुंह फैलाए बैठी थी। शायद हम दोनों के सिनेमा जाने के प्रस्ताव से उनका मूड ऑफ हो गया था। मैंने धड़कते दिल से उनके पाँव छुए। आज ये सुमति कैसे उपज आई? जी ये नई साड़ी। अच्छा, तो हमें दिखाने आई है? अम्मा ये बोले, मेरी पहली तनख्वाह की साड़ी है, पहनकर तुम्हें प्रणाम करने आई है, आशीर्वाद दो। अच्छा, तो पहली तनख्वाह की बहुरिया के लिए साड़ी आई है। ठीक तो है, घर में और कोई पहनने वाला तो है नहीं। अरे निपूते, अम्मा तो बुढ़ा गई है मान लिया, पर जवान जहान बहन तो थी घर में। रानी जी के लिए बनारसी लाया और उसके लिए सूती ही ला देता। हर बात को उल्टा क्यों लेती हो अम्मा? रज्जों के लिए क्या कभी कुछ लाता नहीं हूँ? कोई भी राखी या दूज मैंने सुनी जाने दी है? आज का दिन कल्याणी का था। आज मुझे नई नौकरी की पहली तनख्वाह मिली है, और तुम्हें मालूम है कि आज मैं इस लायक हुआ हूँ, इसके पीछे इसका सबसे बड़ा हाथ है, इसकी तपस्या है। हाँ हाँ जरूर है, हमने तो बचवा तुम्हारे लिए कुछ ना करे हो। तुम तो सीधे आसमान से टपके हो और धरती छूते ही इतने बड़े हो गए हो। मैं हदबुद्धि होकर उन्हें देखते ही रह गई। मैंने कहा, सच तो है अम्मा जी, बेचारी कैसे जानेगी कि मैंने क्या तपस्या की है, तुमने कितने पापड़ बेले हैं। वे तो अब तक यही समझती रही हैं कि काली कलूटी बहू के कारण लड़का घर से भागा भागा फिरता है। क्या बक रही हो? झूठ थोड़ी है। विश्वास ना हो तो अपनी माँ से पूछ लो। अड़ोस पड़ोस में ये सभी से तो कहती फिरती हैं। अब वे माँ पर बरसना शुरू हो गए। मैं चुपचाप ऊपर चली आई। नौकरी की, नई साड़ी की सारी खुशी हवा हो गई। अम्मा जी का जोश अभिप्राय था वो पूरा हो गया। फैक्ट्री शहर के दूर इंडस्ट्रियल एस्टेट में थी। आते जाते 15 किलोमीटर का चक्कर पड़ जाता था। बस के टाइमिंग्स नहीं मिलते थे, फिर बस से उतरकर काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ता था। फिर जहाँ हर कोई छोटा बड़ा स्कूटर या मोटरसाइकिल दंदनाता हुआ आता हो, वहाँ अपनी खड़खड़िया साइकिल पर जाना बहुत खराब लगता था। हम लोगों ने जी कड़ा किया और एक सेकेंड हैंड लेब्रेटा खरीद ही लिया। उसके लिए एक मुश्त रकम हमारे पास नहीं थी। फिर कुछ इन्होंने दोस्तों से उधार लिया, कुछ मैंने बैंक से लोन लिया, कुछ बड़े भैया ने दिया। उन्हीं के दोस्त का स्कूटर था। हमारे भाग्य से उसका नया वेस्पा आ गया था। उसी ने समय निकालकर इन्हें अच्छी तरह चलाना भी सिखा दिया था। एक दिन इनका ऑफिस से फ़ोन आया, कनु डियर 5 बजे तैयार रहना, स्कूटर लेकर आ रहा हूँ, साथ घर चलेंगे। सुनते ही मन उछल पड़ा, परंतु किसी तरह अपने को संयत कर मैंने कहा, देखो प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन सबसे पहले आप अपनी पूजनीय माता जी को घुमा लाइए, नहीं तो वे गाड़ी देखते ही चीखना शुरू कर देंगी कि घर में जवान बहन बिहाने बैठी है और इन्हें अय्याशी सूझ रही है।
अपना गुबार निकालते समय यह भी याद ना रहा कि फ़ोन मेहता साहब के केबिन में है और वे मुझे घूर रहे हैं। घर लौटी तो देखा दरवाजे पर अच्छा खासा मजमा इकट्ठा है। स्कूटर के गले में माला है, माथे पर अक्षत रोली का टीका है और रजनी उसकी बकायदा आरती उतार रही है। इसके बाद अम्मा जी ने सबका मुंह मीठा करवाया। वे अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहने हुई थी। बेटा सबसे पहले उन्हें घुमाने ले जा रहा था। इस गर्व से उनका चेहरा दमक रहा था। सब लोगों के इसरार करने पर शर्माने का नाटक सा करती हुई वे पिछली सीट पर जा बैठी। पहली बार बैठी थी, घबराहट होनी स्वाभाविक ही थी, पर वे उसे छिपाने की प्राणपण से चेष्टा की थी। इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि किसी को याद आया, अरे गुड़िया कहाँ है? उसे दादी की गोदी में तो। गुड़िया डरकर रोने लगी। रजनी ने उसे 2 बार बिठाना चाहा, दोनों बार बार वह मचलकर उतर पड़ी। मैंने खींचकर कहा, अरे बैठ ना, डरती क्यों है? तेरा भी तो हक है, तेरी माँ का भी पैसा लगा है इसमें। और जैसा कि मुझे विश्वास था, अम्मा जी खट से उतर पड़ी। क्या हुआ? इंजन की घरघराहट बदकर इन्होंने पूछा। हमें नहीं बैठना, गिरा गए तो फजीयत होगी। उन्होंने बहुत समझाया, बहुत मनाया, पर वे नहीं मानी। आखिरकार वे रजनी को ही लेकर चले गए। इतने सारे लोग घेरे खड़े थे, उनके सामने कुछ करना ही था। लौटते ही इन्होंने मुझसे पूछा, तुमने अम्मा से ऐसा क्या कह दिया था? क्या कह दिया था? रज्जो बता रही थी तो उसी से पूछ लिया होता। उससे क्या पूछूंगा खाक? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या हर बार इस तरह नाटक करना जरूरी है? हर बार तो नहीं, पर हाँ कभी कभी जरूरी हो जाता है। मैं तुम्हारी माँ को दिखाना चाहती हूँ कि हाथ आई खुशी जब अचानक छिन जाती है तब कैसा लगता है। जो कसक मैंने 1000 बार झेली है, उन्हें एक बार तो सहन करने दो। अरे, उनसे इस तरह निठुर होकर बदला लेते हुए तुमने यह कभी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीती होगी? जब भी बड़ी उमंग से कुछ करने को सोचता हूँ तुम पानी फेर देती हो। मैं पानी फेरती हूँ? नहीं, तुम नहीं करती कुछ। हर बार अम्मा ही झमेला खड़ा कर देती हैं। बस अम्मा, जिनका उल्लेख तुम हर बार तुम्हारी माँ के रूप में करती हो, वे मेरी माँ है। सिर्फ यही सोचकर तुम चुप रह जाया करो तो क्या है, पर नहीं, हर बार तुम्हारा अहम आगे आ जाता है। मेरा अहम? अपने होने का एहसास भी मुझ में चुकता जा रहा है और यह सामने बैठा शख्स कह रहा है कि मेरे अहंकार ने उसके जीवन को नर्क बना दिया है। अपने आसपास को उसने बड़ी आसानी से अनदेखा कर दिया है और अपनी सारी हताशा मुझ पर उड़ेल कर वह हल्का होना चाहता है। उसके स्वर में जो कड़वाहट है वह एकदम ही नहीं उपजी। पता नहीं यह जहर कब से उसके मन में बूंद बूंद कर घुलता जा रहा है। किसने घोला यह जहर? किसने? एक अरसे के बाद मैंने रसोई में पाँव दिया था अपनी माँ के इसरार पर इनके लिए चाय बनाने के लिए। इस बीच गैस की जगह बदल गई थी, चाय के लिए नए मग्स आ गए थे, दूध की अलमारी पर फिर से रंग हो गया था। अरे तुम? इन्होंने चौंक कर पूछा। चाय पियोगी ना? मैंने कहा और माचिस ढूंढने लगी। इन्होंने लाइटर से गैस जला दी और मैंने चाय चढ़ा दी। चाय शक्कर के डिब्बे खोलकर देखे, शक्कर कुछ कम थी। हमेशा वाले डिब्बे में देखा, उसमें बेसन था। रजनी, शक्कर का बड़ा डिब्बा कहाँ है? रजनी ने बाहर से ही आवाज़ देकर अता पता बता दिया। शक्कर निकाल कर लाई, तब तक चाय उफनने लगी और घबराहट में गैस बंद करने की याद ही ना रही। पतीली ही उतार ली, वह भी हाथ से। स्टील की पतीली अंगारा हो रही थी। हाथ लगते ही मेरी चीख निकल गई। पतीली हाथ से छूट गई। पूरे घर में दूध ही दूध हो गया। चीख सुनते ही सब लोग दौड़े आए। अच्छा खासा नाटक हो गया। अम्मा जी दोबारा बेटे के लिए चाय बनाने में व्यस्त हो गई। रजनी ने पूरी रसोई में पोछा लगाया। साथ में बरनॉल की ट्यूब लेकर मैं फिर ऊपर आ गई और माँ भी साथ थी। अपनी 8 उंगलियां उनके सामने करके मैंने कहा, देखो तो माँ, इतनी सी देर में कैसे फफोले से पड़ गए हैं। पर मेरे जले हुए हाथों को सहलाना तो दूर, माँ ने उल्टा उन्हें झटक दिया। आग्नेय दृष्टि से मुझे घूरते हुए बोली, अरे घर आए मर्द को 1 कप चाय भी नहीं पिला सकती तू? मैं चुप। रोज खाना कौन बनाता है? अम्मा जी ही बनाती हैं, या फिर रजनी, और या फिर पड़ोस की अर्चना। अर्चना? मैं माँ का मुंह देखती रह गई। ऐसे मुंह फाड़ कर क्या देख रही है? जितनी बार आई हूँ रजनी की यह सहेली रसोई में घुसी हुई मिली है। तुझे दीन दुनिया की जरा भी होश है? बस जब देखो तब अपनी तबीयत का रोना लेकर बैठ जाएगी। अरे अपनी गृहस्थी का जरा तो ख्याल कर। पति हाथ से निकल जाएगा तभी क्या तू चेतेगी? तब सिवाय हाथ मलने के लिए कुछ ना आएगा, बताए देती हूँ। माँ जैसे आग बरसाकर चली गई थी।
पर मैंने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। यह वे नहीं, उनकी ममता बोल रही थी। पर मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं इन दिनों मनोज से 2 घड़ी बात करने के लिए तरस गई हूँ। वे सुबह शाम आकर हाल पूछ जाते हैं, हर हफ्ते डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, इंजेक्शन्स दवाइयाँ समय पर ला देते हैं, पर इन सब कामों में कितनी आस्था है और कितनी औपचारिकता पता नहीं चलता। कितना मन होता है कि उनकी गोद में सिर छुपाकर एक बार जी भरकर रो लूं। कितनी इच्छा होती है कि वे मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए मुझे आश्वस्त करें कि जो कुछ घट गया वही अंतिम सत्य नहीं है। कितना चाहती हूँ कि वे अपने स्नेहिल स्पर्श से, मिश्री घुले स्वर से मुझे पीड़ा के, अपराध के, अकेलेपन के इस एहसास से मुक्ति दिलाएं, पर अब उतना एकांत मिलता ही नहीं। वे तो बस 5-7 मिनट के लिए ही कमरे में आते हैं, किसी जान पहचान वाले की तरह हाल चाल पूछकर चले जाते हैं। रात को मेरे पास रजनी सोती है। रजनी, जिसके साथ ननद भाभी का वह मधुर रिश्ता कभी कायम ही ना हो सका जो मुझ में और भाभी के बीच था। अब तक तो मैंने मन को समझा लिया था कि वे इन दिनों मुझसे जानबूझकर दूरी बनाए हुए हैं, पर माँ की बात मन को कुरेद गई। उस दिन मेरा टॉनिक लेकर आए तो मैंने हाथ पकड़कर पास बिठा ही लिया। यह क्या हरदम भागम भाग मचाए रहते हो, घड़ी भर तो पास बैठा करो। पर इससे पहले कि मैं कोई बात शुरू करूं, नीचे से आवाज आई, भैया चाय ठंडी हो रही है। आवाज सुनते ही वे एकदम उठकर खड़े हो गए। यही मंगा लेते ना। अरे नहीं, वह बेकार परेशान हो गई, मैं ही ले आता हूँ। वे जो गए फिर वहीं के होकर रह गए। फिर शायद कोई मिलने भी आ गया। देर तक उनके कह कहे सुनाई देते रहे और मैं जली भुनी छत पर बैठी थी। रात को जब रजनी खाना लेकर आई तो मैंने खुद ही अपना मौन तोड़ दिया। रजनी के जाते ही अपनी थाली उठाकर उसके पीछे पीछे मैं नीचे उतर आई। तीनों एक साथ खाने पर बैठे थे। अम्मा जी बड़े मनयोग से दोनों बच्चों को खाना परोस रही थी। भाई बहन में परस्पर चुहलबाजी चल रही थी। मुझे देख एकदम अपने घर की याद आ गई। मुझे देखते ही तीनों ऐसे चौंके जैसे भूत देख लिया हो। उनका हास परिहास एकदम थम गया। अरे तुम नीचे क्यों आ गई? कुछ चाहिए तो आवाज क्यों नहीं लगा दे। अब जिंदगी भर क्या ऊपर ही बैठी रहूंगी? 8-10 दिन बाद तो ड्यूटी भी तो ज्वाइन करनी है, अभी से आदत तो डालनी पड़ेगी। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे लिए जगह बना दी गई। सब लोग चुपचाप कौर तोड़ने लगे। मैंने स्पष्ट अनुभव किया कि मेरे आ जाने से उन्हें असुविधा हो रही है। उनके आनंद में खलल पड़ गया है। अब समझ में आया कि क्यों मेरी चाय, मेरा खाना निर्विघ्न रूप से ऊपर पहुंचता रहा। नहीं तो जैसा अम्मा जी का स्वभाव है, उन्होंने इस बात को लेकर अब तक तूफान मचा दिया होता। चुपचाप निवाले गटक कर उठ गई। पिता की गोद में सोई श्वेता को मैंने बिस्तर पर लेटाना चाहा, पर उसने नींद में भी मेरे हाथ झटक दिए। इस तरह सबसे उपेक्षित होकर हारी सी मैं अपने दड़बे में लौट आई। अगले दिन सुबह श्वेता अखबार देने आई तो मैंने पूछा, पापा क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। नहा लें तो उनसे कहना मम्मी ने फौरन बुलाया है। वे तौलिया लपेटे अंगोछे से सिर पहुँचते हुए भागे भागे ही ऊपर आए। क्या हुआ? मुझे इत्मीनान से बैठा हुआ देखकर थोड़े से रुष्ट स्वर में बोले, यह कोई तरीका है? तुमने तो एकदम डरा दिया। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है। कोई बात होगी तभी तुम मेरे पास आओगे। मतलब अब तुम्हें मेरे पास आने के लिए भी कुछ बहाना चाहिए। समझने की कोशिश करो कन्नू, आई एम सो बिजी दीज डेज। अरे बिजी तो तुम हमेशा से हो, लेकिन फिर भी सबके लिए समय निकाल लेते हो, सिवाय मेरे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या मेरा कोई हक नहीं? वे चुप। मैं अपनी बात कहूँ तो कब कहूँ, किससे कहूँ? वे फिर खिड़की के पार देखते रहे। मैं क्या कह रही हूँ सुन भी रहे हो? एक बार इधर देखो तो। क्या देखूं? उन्होंने खींच कर कहा और पलट कर मुझे इस तरह घूर कर देखा कि मैं सहम गई। मैंने अपनी दृष्टि हटा ली। वहाँ से हटते ही मेरी आंखें ड्रेसिंग टेबल के आईने पर टिक गई। दर्पण में हम दोनों एक साथ प्रतिबिंबित हो रहे थे। उनका सद्य स्नात सुडोल सुदर्शन शरीर और उसके बगल में खड़ी मैं, मृत्यु के मुख से लौटी एक जर्जर काया, बिखरे बाल, बासी चेहरा जो सुंदर तो कभी भी नहीं था, पर इस समय तो असुंदरता की सीमा को छू रहा था। नहीं, दर्पण में हम दोनों की दृष्टि टकराई। जो मैंने देखा उसे वे भी अनदेखा नहीं कर सके। दोनों परछाइयों का वैषम्य उनकी आंखों में भी प्रतिबिंबित हो रहा था। एक ऊप, एक बेचारी, एक वितृष्णा,
के साथ मेरे प्रतिबिंब को घूर रहे थे वे। नहीं नहीं, मैं जोर से चीखी और मैंने एक मुक्का आईने पे दे मारा और दूसरे ही क्षण मुझे अंधेरे के अजगर ने लील लिया। होश आया तो सिर बहुत भारी लग रहा था। हाथ से छूकर देखा, वहाँ भारी सा बैंडेज बंधा था, इतना भारी कि उसके बोझ से सिर फटा जा रहा था। मन हुआ कि दोनों हाथों से उसे उतारकर फेंक दूं, पर दूसरा हाथ उठा ही नहीं। दाहिने हाथ की हथेली पर भी पट्टी बंधी हुई थी। चेहरा खिंचा खिंचा सा लग रहा था। उंगलियों से छूकर देखा, बाईं आंख के ठीक नीचे भी एक पट्टी चिपकी हुई थी। माँ, मैंने क्षीण स्वर में कहा। उस नीम बेहोशी की हालत में भी मैं समझ गई थी कि मेरे शरीर पर इतने प्यारे हाथ फेरने वाला कौन है। माँ, क्या है बेटे, कैसा जी? अब सिर फटा जा रहा है माँ। टाके कसक रहे होंगे बिटिया, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। टाके? मुझे टाके लगे हैं? हाँ, 4 टाके आए हैं। वे तो कहो कि आंख बच गई। माँ, मेरे हाथ में क्या हो गया है? माँ ने इस बार जवाब नहीं दिया, चुपचाप मुझे थपथपाते रहे। माँ, कन्नू अब थोड़ा सोने की कोशिश कर, नींद में हीलिंग जल्दी होती है। यह बड़े भैया की आवाज़ थी। भैया, मेरी गुड़िया, मेरी श्वेता कहाँ है? वह पार्क में गई है। बड़ी देर बाद मनोज उसे लेकर आए। देखो बेटे, मम्मी बुला रही हैं, पर उसने मेरी ओर देखा ही नहीं। पापा के कंधे से चिपकी रही। आजा मेरी गुड़िया, मेरे पास आ, इसे मेरे पास बिठा दीजिए ना प्लीज़। वे उसे लेकर झुके, पर उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया। भैया ने उसे ज़बरदस्ती मेरे पास बिठा दिया। जैसे ही मैंने उसे अंक में भरना चाहा, वह चीख उठी। डर लगता है पापा, हमें डर लगता है। और उसने अपनी दोनों हथेलियों से मुंह ढांप लिया। पापा ने जैसे ही उसे उठाया, वह किसी भयभीत व्यक्ति की तरह उनसे चिपक गई। वे चुपचाप उसे लेकर बाहर चले गए। मैं आंखें फाड़े उन्हें देखती ही रह गई। फिर मेरी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ऐंठ गए। कानों में एक ही बात हथौड़े की तरह बार बार चोट करती रही। डर लगता है, श्वेता को मम्मी से डर लगता है, अपनी मम्मी से डर लगता है। इस बार आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। पीहर का पूरा कुनबा मुझे घेरे हुए था, यहाँ तक कि सुनील भैया, अनिल भैया भी थे। मेरी तबीयत देखने इतनी दूर से दौड़े चले आए। सब के सब मेरे लिए व्याकुल थे, मेरी हर इच्छा पूरी करने को आतुर, मेरा हर शब्द झेलने के लिए तत्पर। उस भीड़ में जिन्हें खोज रही थी वे नजर नहीं आए। 2 दिन तक मेरी आंखें दरवाजे पर ही लगी रहीं। जब भी आहट होती मुझे लगता वे ही आए हैं, पर वहाँ वह कोई तीसरा ही होता। हताशा से मैं मुंह फेर लेती, उस आगंतुक के औपचारिक प्रश्नों का उत्तर भी न देती। तीसरे दिन मुझसे नहीं रहा गया। भाभी से पूछ ही लिया। भाभी, वे दिखाई नहीं दिए? वे इलाहाबाद गए हैं अपने मामा के यहाँ, अम्मा जी को छोड़ने। और श्वेता, वह भी साथ गई है। दरअसल उसी के लिए गए हैं। उस दिन वह थोड़ा डर गई थी, भाभी ने कहा और एकदम जबान काट ली। शायद रजनी के लिए कोई लड़की देखने गए हैं, 2-4 रोज में लौट आएंगे। भाभी ने शायद गलत सुना था। इलाहाबाद में इनके कोई मामा जी नहीं थे। फिर तो रजनी के लिए लड़का देखने की बात ही ठीक थी, पर क्या इसी समय जाना जरूरी था? या फिर जैसा कि भाभी गलती से कह गई थी कि श्वेता को कहीं घुमा लाने के लिए निकल गए हैं। क्या सचमुच वह इतना डर गई थी? क्या सचमुच मैं इतनी डरावनी लग रही हूँ? पर आईने में अपनी शक्ल देखने की हिम्मत ही न पड़ी। भाभी से मैंने किसी तरह जिरह नहीं की। चुपचाप बिस्तर पर पड़ी पड़ी घर जाने के लिए दिन गिनने लगी। अस्पताल से जिस दिन छुट्टी मिली मैं बहुत प्रसन्न थी। पिछली सारी कड़वाहट बुलाकर मैंने एक नई जिंदगी शुरू करने का निश्चय कर लिया था। पर टैक्सी जब अपने पुराने घर पर रुकी तो मैं चौंक पड़ी। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? पहले भीतर तो चलो, भैया ने डांट लगाई। गुस्से में पैर पटकते हुए मैं भीतर आई और सोफे पर धम से बैठ गई। कहाँ तो मैं यहाँ आने के लिए तरस रही थी और अब यहाँ आते ही दिमाग गर्म हो गया। आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? तो क्या करते? वे अभी लौटे नहीं हैं क्या? अरे लौट भी आए तो हम तुम्हें वहाँ नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पागल खाने भेजने की वहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। क्या कहा? तुम्हारी पूजनीय सास सब जगह प्रचार करती फिर रही है कि तुम्हें ऐसे दौरे हमेशा से पड़ते हैं। तुम्हारी वजह से उन लोगों का जीना हराम हो गया है। कभी भी कुछ भी कर बैठती हो। किसी दिन उल्टा सीधा हो गया तो उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारे इन्हीं लक्षणों से बच्ची तुम्हारे पास तक नहीं फटकती।
क्या? मेरे हाथ पैर फिर ऐंठने लगे। जवान तालू से चिपक गई, पुतलियां चढ़ गई। भैया ने एकदम आगे बढ़कर मुझे कसकर पकड़ लिया और कड़क कर कहा, ये क्या पागलपन है कन्नू? इस तरह तो तुम उनकी बात की पुष्टि कर रही हो। परिस्थिति से लड़ने का यह तरीका नहीं होता। इस तरह तो तुम जीत चुकी। हौसला रखो, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे 3 भाई तुम्हारे साथ हैं। बेहोशी का वह दौरा आते आते रह गया, पर मुझे भीतर तक हिला गया। भाग्य मुझे जीवन के किस मोड़ तक पर ले आया था। दूसरे दिन से घर में लोगों का तांता लग गया। ये सब मेरे अपने थे, मेरे गली मोहल्ले के और परिवार के लोग थे जिनके बीच पलकर मैं बड़ी हुई। ये लोग मेरे ससुराल की देहरी पर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए इतने दिनों तक कोई मुझे देखने तक नहीं आया। पर अब घर पर भीड़ लगी हुई थी। उनकी सहानुभूति, उनकी ममता बड़ा सुकून दे रही थी। इतने सारे लोग मेरे दुख से व्याकुल हैं, यह एहसास ही बड़ी तृप्ति देने वाला था। खबर मिलते ही पंडित जी भी आए। आते ही बोले, यह क्या है बिटिया? वहां तो सबके चेहरे पर लक्ष्मी का तेज चढ़ा है, और घर की लक्ष्मी का क्या हाल है? कौन सी लक्ष्मी? क्या मेरी शक्ल आपको कभी लक्ष्मी की सी लगती है? मैं तो चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मेरी अपनी बच्ची भी मुझसे डरने लगी और कहते कहते मेरी रुलाई फूट पड़ी। 2 दिन में 2500 लोग आए थे। सबने इसी तरह दुख और आश्चर्य व्यक्त किया था, पर सबके सामने मैं धीर गंभीर बनी रही थी। पता नहीं क्यों पंडित जी के सामने अपने को रोक ना सकी। वे मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना के कुछ शब्द बुदबुदाते रहे, पर उनसे शांत होने की अपेक्षा मैं और बिखर गई। कोई मेरे पास नहीं आता, किसी को मेरे लिए फुर्सत नहीं। आपने भी तो अब जाकर सुध ली। इतने दिनों तक बिस्तर पकड़े रही, मौत के साए में झूलते रही, पर आपने कोई खबर न ली, और अब आकर पूछते हैं ये क्या हाल हो गया है? उनके जाते ही भाभी ने डांट लगाई, जो भी मुंह में आया कहती चली जाती हो। बड़े छोटे का तो ख्याल किया करो। पता है पंडित जी बराबर तुम्हारे लिए पूछते रहे हैं। तुम्हारी ज्वालामुखी सास के कारण तुम्हारे घर नहीं गए तो क्या हुआ? यहाँ आकर बराबर खोज खबर तो लेते रहते थे। उन्हीं लोगों के कारण वे अस्पताल भी नहीं गए थे। उन्हें क्या मालूम कि वहाँ एक दिन भी कोई झांकने नहीं आया। भाभी को क्या मालूम कि मेरा सारा रोष भी तो उन्हीं लोगों के लिए था। पंडित जी को तो सिर्फ बहाना पड़ता। सच तो यह है कि पंडित जी की इतने दिनों कभी याद भी ना आई। भाभी, वे लोग इलाहाबाद से लौटे कि नहीं, जरा पता लगाना। सच बात बताऊं कन्नू, कोई नाटक तो नहीं करोगी? नहीं तो तुम्हारे भाई मुझे खा जाएंगे। जी बताइए। मनोज तो अस्पताल आए थे, 2 दिन रहे भी थे, पर सुनील भैया ने आते ही उन्हें 2-4 खरी खोटी सुना दी। अच्छी खासी झड़प हो गई दोनों में। तुम्हारे बड़े भैया भी पीछे नहीं रहे, तब से उन्होंने आना बंद कर दिया। लोगों की पूछताछ से बचने के लिए शायद कहीं बाहर निकल गए हैं। और अपनी बात का उपसंहार करते हुए भाभी ने कहा, बात सही भी थी, तब भी इतना तूल देना तो ठीक नहीं हुआ। वे तो लड़ झगड़ कर चले गए, पर यह नहीं सोचा कि बहन का क्या होगा। सच तो है, सच। मेरा क्या होगा इस अपमान के बाद? क्या यहाँ वे आएंगे? और उनके बुलाए बिना कौन सा मुंह लेकर मैं वापस जाऊंगी? भाई लोग जिस ठरसक के साथ ले आए, क्या उतने ही सम्मान से मुझे रख सकेंगे? मैं भी कितने दिन तक गलगरा बनकर यहाँ पड़ी रहूंगी। भाभी ने ठीक ही किया जो पहले से आगाह कर दिया। और यह सब सुनकर लेने के बाद मेरा फिर से बेहोश हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। मेरे हाथ पैर ऐंठने भी लगे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पर नियंत्रण किया। मैं भाभी को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी। जीने का, ठीक होने का उत्साह ही जैसे जाता रहा। रूठा हुआ पति, खौफ खाती बिटिया, पागलपन का प्रचार करती सास। किसके लिए जिंदा रहना है मुझे? औरों से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं था। एक यही अगर अपने होते तो क्या माँ के भ्रामक प्रचार का प्रतिवाद न करते? बिटिया के मन में बैठ गए मिथ्या भय को हटाने का प्रयास न करते? पर वे तो जीवन मृत्यु के बीच झूलती पत्नी के सिरहाने बैठकर लड़ते रहे, आत्मसम्मान की बातें सोचते रहे। उनके व्यवहार से लग रहा है कि मेरी बीमारी उनके लिए इष्टापति बनकर आई है। ऐसी व्यक्ति को कोई मनाए भी तो कैसे? आज माँ, भैया, भाभी जान छिड़क रहे हैं उनके अकृत्रिम स्नेह की। कब तक परीक्षा लेती रहूंगी? उसे नकार कर चली भी जाऊं तो किस बलबूते पर? उठकर 1 गिलास पानी पीना भी तो मेरे लिए कठिन हो गया है। दिन रात
मैं इसी सोच में घुलने लगी। मेरा बिस्तर माँ के कमरे में ही लगा दिया था। उस पर पड़ी पड़ी दिन रात माँ के ठाकुर जी को निहारा करती। चांदी और पीतल की मूर्तियों से वह पीतल का सिंहासन खचाखच भरा हुआ था। अगल बगल देवी देवताओं की ढेरों तस्वीरें थीं। इन सब से ऊपर साईं बाबा की एक फोटो थी जो अपने आकार प्रकार के कारण अलग ही चमकती थी। मैं टकटकी लगाए उन्हीं को देखा करती, अपनी रिहाई की भीख मांगा करती। एक रात इसी तरह लेटे लेटे करुणा की याचना कर रही थी कि कुछ पंक्तियां अनायास ही फूट पड़ी। मैं तो हैरान रह गई। क्या यह सचमुच मेरी पंक्तियां हैं या कहीं का पढ़ा सुना याद आ रहा है? पर नहीं, यह तो मेरी ही अंतरात्मा की पुकार थी। मेरी ही पीड़ा गीत बनकर फूटी थी। और मजे की बात यह है कि गीत के शब्द भी सुरों का साज पहन कर आए थे। कलावती की कर्ण मधुर स्वरावलियों में पिरोए उन बोलों को जोर से गाने का मन हो आया, पर आधी रात का वह सन्नाटा तोड़ने का साहस नहीं हुआ। सब लोग गहरी निद्रा में निमग्न थे। सबको सुबह होते ही काम में जुट जाना था। मेरी तरह दिन भर खाट तोड़ने का सुख किसी को नसीब नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने को जब्त किया। रात भर मन ही मन उन स्वरों को दोहराती रही। सुबह होते ही सबसे पहले मैंने नहाने की इच्छा प्रकट की। भाभी को आश्चर्य तो हुआ, पर उन्होंने जिरह नहीं की। नल के सुर में सुर मिलाकर गाने की मेरी पुरानी आदत थी, और आज तो और भी मजा आया। धुन भी मेरी और बोल भी मेरे। उधार का कोई झंझट ही नहीं था। भाभी दरवाजा ना थपथपाती तो पता नहीं कब तक बैठी रहती। बाहर सब लोग डर गए थे, स्वाभाविक ही था। इतनी देर में तो सचमुच में थकान हो आई थी। बाहर निकलती पस्त होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। भैया एकदम दौड़कर मेरी नब्ज टटोलने लगे। उनसे कहा, प्लीज दफ्तर जाने से पहले हारमोनियम निकाल कर रख जाएं। मेरी शादी के बाद हारमोनियम संदूकों के कुतुब मीनार की निचली मंजिल पर आ गया था। माँ ने तो तानपुरे के साथ इसे भी ले जाने के लिए कहा था, पर मैंने ही मना कर दिया था। भैया मौज में आकर कभी कभार कुछ गुनगुना लेते थे। उनका यह सुख छीनने का मन न हुआ। दिन भर मैं हारमोनियम पर उंगलियां फेरती रही। उसे बजाते हुए मेरी सांस भी धौंकने की तरह बज उठती। फिर मैं थोड़ी देर को लेट जाती, जरा सा आराम आते फिर उठ बैठती। अपनी ही बनाई धुन पर मैं मुग्ध हुई जा रही थी। माँ मुझे देख देख कर खुश हो रही थी। कोई जिद्दी बच्चा घड़ी भर खिलौनों में रम जाए तो माँ को जैसी खुशी होती है, बस वैसी ही माँ की खुशी थी। मोहल्ले की शुक्ला जी के यहाँ से संकट सोमवार के प्रसाद का निमंत्रण आया। मुझे याद है आया कि आज सोमवार है, मतलब पंडित जी आज अवश्य आएंगे। नीलकंठेश्वर जाते हुए वे अवश्य घड़ी भर को रुककर हालचाल पूछ जाते हैं। शाम को तैयार होकर मैं घड़ी की ओर दृष्टि लगाए बैठी रही। वे आते ही बोले, आज तो बहुत प्रसन्न लग रही हो बिटिया, क्या बात है? एक भजन बनाया है, सुनेंगे? जरूर। वे कुर्सी खींचकर बैठ गए। और बल्कि मैं तो तुमसे कहने वाला था कि रोज सुबह एक दो भजन गाने के नियम बना लो। देखो 15 दिन में तुम्हारी सेहत बन जाएगी। मैं हारमोनियम लेकर बैठ गई। सारा घर मेरे आसपास इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर एक अपूर्व उल्लास था। मैं बड़ी देर तक उंगलियां फिरती रही। बाजे के स्वर स्वयं को पुकारते रहे, पर मेरे गले से आवाज ही ना निकली। कमजोर हो, अभी दोनों काम एक साथ ना कर सकोगी, लाओ मुझे दो। वे वही मेरे पास दरी पर बैठ गए। मेरी धुन को उन्होंने बड़ी सहजता से उठा लिया और उनकी उंगलियों से रस के सोते फूट पड़े। गाओ बिटिया। पर बिटिया का गाती क्या खाक, आवाज तो निकले। सुबह बाथरूम में कितना सुंदर समा बंध गया था। उस समय सचमुच मैंने गाया था या नल की धारा में अपनी आवाज को आरोपित कर दिया था? थोड़ा नीचे से उठा ले। और बड़ी आसानी से वे दो सुर नीचे उतरे। जीवन में पहली बार इस तरह से गाने का अवसर था। लगा जैसे अपनी ही आवाज को किसी गड्ढे से खींचकर निकाल रही हूँ। वहां तो निकाल लिया, पर उसके बाद ठप। खींच तान कर द्वैत तक ले गई, पर वहां तक जाते जाते ही दम फूल गया। आवाज फट गई, बिखर गई। कांपती हथेलियों में चेहरा छिपाकर मैं सुबक पड़ी। कानों में पंडित जी की आवाज आ रही थी, कोई बात नहीं बेटे, बहुत दिनों बाद गाया है ना, इसलिए 8-10 दिनों के अभ्यास सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मैं उसी तरह हथेली में मुंह छिपाए लुढ़क गई। 5 महीने की लंबी छुट्टी के बाद एक अच्छा सा दिन देखकर मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। कमजोरी अब भी बहुत थी, पर कभी ना कभी पहल तो करनी ही थी। वैसे स्टाफ के लोग बहुत सहृदयता से पेश आए। वैसे भी शरीर तो अब स्वस्थ हो चला था, मानसिक तनाव भर बाकी था, पर उससे उबरने का एक ही उपाय था, उस दिशा में भी पहल करनी ही थी।
एक दिन मैंने पूछ ही लिया, भैया मुझे घर कब भेजेंगे? क्यों, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ है? क्या तकलीफ़ होगी, अपने घर तो जाऊँगी। मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा, वहाँ किसी को तुम्हारी ज़रूरत भी है? मुझे तो है, मैंने कहना चाहा, पर सख्ती से होठ भींच लिए। मुझे चुप देखकर भैया बोले, तुम्हारा घर है, जब चाहे जा सकते हो, मैं टोकूंगा नहीं, पर वहाँ जो कुछ देखकर आया हूँ। आप गए थे? मैं उत्सुक हो उठी। हाँ, 2 बार गया था। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी दवाइयाँ लेने के बहाने गया था। फिर क्या? तुम्हारी सास बरसती रही, जली कटी सुनाती रही। मेरे रूप रंग का उल्हाना तो दिया होगा, तुम सब जानती तो हो। भैया बोले, अब तुम्हारी बीमारी भी उससे आकर जुड़ गई। कह रही थी, भोले भाले लड़के को अकेला पाकर फांस लिया हम लोगों ने। ओह, मैं कुछ क्षण चुप रही और फिर पूछा, और उनका भोला भाला लड़का क्या बोला? एक बार तो श्रीमान जी मिले ही नहीं। दूसरी बार मैं समय साध कर गया था, तब भी एक शब्द नहीं बोला। टुकुर टुकुर देखता रहा, माँ का भाषण सुनता रहा। मेरे बारे में पूछा भी नहीं? नहीं, मैंने कुछ सर्टिफिकेट मंगवाए थे, कहा था कि घर दे जाना। वह भला मानुस दफ्तर में आकर दे गया। अब वहाँ इतने लोगों के सामने क्या कहता, क्या सुनता। एक और प्रश्न मन में कुलबुला रहा था, श्वेता कैसी है? पर मैंने उसे लौटा दिया, डर था कि पूछते ही मैं रो पड़ूंगी। वहाँ सब लोग बड़े मज़े में है कन्नू। भैया ने जैसे मेरे मन की बात जानकर कहा, देखकर लगता ही नहीं कि किसी के बीमार होने की उन्हें कोई चिंता खाई जा रही है। गृहिणी के ना होने से घर में कोई असुविधा हो रही है। अगले 15 दिन मैं फिर बैंक नहीं। कल्याणी दीदी अपनी धुन में सड़क पर चली जा रही थी। नाम सुनकर चौंकी। देखा, 18-19 साल का एक किशोर साइकिल से उतरकर मेरे रास्ते पे खड़ा हो गया है। नमस्ते। मुझसे दृष्टि मिलते ही उसने शरीफ बच्चों की तरह हाथ जोड़कर नमस्कार किया, जबकि उसकी आंखों से शरारत टपक रही थी। आप मुझे कैसे जानते हैं? वाह, जानूंगा क्यों नहीं, आप मेरी गुरु बहन जो हैं। मतलब आप? जी हाँ, मैं हूँ गुरु जी का नया रंगरूट, पर इतना नया भी नहीं कि आपको ना पहचानूं। पर मैं तो आपको नहीं जानती, यही ना? जानेंगी, जरूर जानेंगी। 4-5 साल जरा सब्र कर लीजिए, फिर आप तो क्या, हर संगीत प्रेमी मेरा नाम जान जाएगा। तो इस समय आप ही बता दें तो कृपा होगी। क्यों नहीं, मेरा नाम है श्रीरंग, पर प्यार से लोग मुझे श्री भी कहते हैं, उसने फिल्मी तर्ज में जवाब दिया। मेरी गंभीरता ने हथियार डाल दी। हंसते हुए मैंने पूछा, हाँ तो श्रीरंग जी बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ। मतलब? कल दोपहर को बगीची में भोजन के लिए पधार कर मेरा श्रम सार्थक कर सकती हैं। कल? कल क्या है? गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी का जन्मदिन। ओहो, कितनी पुरानी बात याद दिला गया वह लड़का। किसी दूसरे ही जन्म की बात लगती है। अब तो 5 साल में आदमी इतना बदल जाता है। गुरु घर के ये 2 ही तो 3 उत्सव तो थे। एक बड़ी गुरु पूर्णिमा थी जो आषाढ़ में पड़ती थी। इसका आयोजन हम सब शिष्य मिलकर ही करते थे। महीने भर पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी। सुबह गुरु पूजा, होम हवन, शाम को महफिल। पता नहीं कितनी बार इस महफिल में गाकर मैंने प्रशंसा लुटी है। एक होती थी गुरु अष्टमी, जो माघ महीने में पड़ती थी। इसका आयोजन पंडित जी स्वयं करते, क्योंकि यह उनके गुरु महाराज की पुण्यतिथि होती थी। इस दिन संगीत प्रतियोगिताएं भी होती थी। पंडित जी विजेताओं को अपनी ओर से पुरस्कार बांटते थे। इस विशिष्ट कार्यक्रम में सरस्वती वंदना गाने का सम्मान मुझे वर्षों से मिलता रहा। एक और गुरु पूर्णिमा होती थी, कार्तिक पूर्णिमा। यह पंडित जी का जन्मदिन था और एक तरह से यह जिया का ही उत्सव था। वे कथा करवाती और नए पुराने शिष्यों को निमंत्रित करती। पंडित जी अपने शिष्यों में से बंधी बधाई फीस कभी नहीं लेते थे। जिसे जो देना होता इन्हीं पर्वों पर दे देता। किसने क्या दिया, कितना दिया, इसकी कभी चर्चा नहीं होती थी। माँ को पंडित जी से ज़्यादा जिया पर आस्था थी, इसलिए वे हर साल एक अच्छी सी साड़ी सौगात में भेजती। विवाह के बाद 1 आध साल मैं इन आयोजन में गई, वहाँ गाया भी, फिर धीरे धीरे सब कुछ छूटता सा गया। इस निमंत्रण की अवहेलना असंभव थी, पर जाती भी तो किस मुंह से? उस दिन के लज्जास्पद प्रसंग के बाद क्या पंडित जी का सामना कर सकूंगी? वे तो जीवन भर अपनी आत्मा का संगीत निरपेक्ष भाव से लुटाते रहे हैं, पर उनके इस दिव्य दान का मैंने कैसा मजाक बना डाला? क्या
क्या इसके बाद भी मुझे शिष्य कहलाने का अधिकार रह जाता है? छुट्टी थी फिर भी बागीची नहीं गई। मैंने माँ को हवा भी नहीं लगने दी। उनके लिए गुरु ईश्वर से भी बढ़कर होता है। वह आध्यात्म का हो या संगीत का। भनक भर पा जाती तो भेज कर ही दम लेती। गुनगुनी धूप में बैठकर बाल सुखा रही थी कि वह आकर खड़ा हो गया। यमदूत की तरह कमर पर दोनों हाथ रखकर बोला, चलिए देखो श्रीरंग ऐसा है। मैं बहाना टटोलने लगी, पर मेरी बात काटकर वह बोला, कल मैंने अपना पूरा परिचय नहीं दिया था। गुरु जी का चेला तो हूँ ही, पर उससे पहले माँ का लंगूर हूँ, और आपको लाने की आज्ञा हुई है, लेकर ही जाऊँगा। और अगर ना जाना चाहूँ तो उठा कर ले जाऊँगा। देखो श्रीरंग, तुम जानते हो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी खाना पीना वहाँ क्या कोई खाने के लिए जाता है? तुम्हें मालूम है ना, मैं इतने दिनों से घर पर बैठी हुई हूँ। खाली हाथ वहाँ जाते अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ क्या सिर्फ देने के लिए जाते हैं? तो फिर आप मुझसे पूछ रही हैं? वे एकाएक उत्तेजित हो उठा। वहाँ कोई आपके लिए पथ्य का खाना बनाकर बैठी है तो किस लिए? आपकी तबीयत का हाल जानने के लिए मुझे भेजा है तो किस लिए? जानती हैं, मुझे अपनी खड़खड़िया साइकिल भी ना लाने दी। बोली बीमार है, रिक्शे में लेकर आना। और यह सब वे किस लिए कर रही हैं? क्या इसलिए कि आप जाते हुए 150 रुपये की एक आध जोड़ी धोती लेकर जाएंगी? वाह दीदी वाह, ममता की क्या कदर की है आपने। मैं तो आपको बहुत समझदार मानता था। उसकी तमतमाई आवाज़ भीतर तक भी पहुंची होगी। माँ और भैया घबराकर बाहर निकल आए। क्या हुआ? कुछ नहीं, वह एकदम अबोध शिशु सा सौम्य हो आया। गुरु महाराज का जन्मदिन है आज, जिया ने दीदी को भोजन पर बुलाया है। अच्छा, तभी भैया बोले, कल दफ्तर से लौटते हुए देखा था तमाम झंडी और पताकाएं लगी हुई हैं। मैंने सोचा कि मंदिर में कोई उत्सव होगा। उत्सव तो है ही, गुरु महाराज का 75वां जन्मदिन है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अरे बेटा, माँ बोली, तुम्हारी दीदी इन सब कामों में अगुआ हुआ करती थी। बेचारी बीमारी के कारण पस्त हो गई है। फिर मुझसे बोली, जा बेटा तैयार हो जा। अब मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। चुपचाप जाकर कपड़े बदल दिए। चलने लगी तो भैया ने हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। उसमें 11 थे, 21 थे या 101, मैंने जांचने की कोशिश नहीं की। पहले यह दायित्व बाबूजी निभाते थे। उनकी बात बड़ी सहजता से यह काम भैया ने अपने ऊपर ले लिया। सड़क पर आते ही उसने कहा, यह जो आप साथ लेकर आई हैं ना, मेहरबानी करके पर्स में ही रखिएगा, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म का घाटा हो। पहले आप इत्मीनान से बाजार भाव मालूम कर लीजिए, तब तय करेंगे कि जो कीमत अदा कर रही हैं वह। श्री, मैंने तड़प कर उसकी बाजू थाम ली। पता नहीं यह मेरा स्पर्श था या मेरी आवाज़, पर वह पिघल गया। भीगे हुए स्वर में बोला, आपको मैं क्या समझाऊंगा, आप तो मुझसे हर प्रकार से ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। दीदी एक बात बताइए, यहाँ आकर हम जो पाते हैं क्या सचमुच उसका मोल कभी दे पाते हैं? मैं ठिठक कर खड़ी हो गई। इच्छा हुई कि बीच रास्ते में उस बित्ते भर के लड़के के पैर छू लूं, आशीर्वाद मांग लूं। मुझे पता भी ना था कि गोबर मिट्टी से लिपे पुते उन 2 कमरों में मेरी चेतना का एक अंश छूट गया है। वहां पहुंचते ही जो मुझसे लिपट गया और बिलक कर कैफियत मांगने लगा कि इतने दिनों तक मैं कहाँ रह गई थी। जिया की परिचित रसोई में पहुंचते ही मैं भूल गई कि मैं भी माँ बन गई हूँ। वे जब मनुहार करके मेरे लिए विशेष रूप से बनाया गया दाल भात फुल्का आदि परोसने लगी तो मैं एकदम बच्ची बन गई और कचौड़ी के लिए, अचार के लिए जिद करने लग गई। उन्होंने जब कसकर एक डांट लगाई तो मेरा बचपन जैसे लौट आया। सारे रास्ते यही सोच बना हुआ था कि पंडित जी के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी, पर वहाँ पहुँचते ही सारा संकोच बिला गया। वे बाहर वाले कमरे में अपने नए पुराने शिष्यों से घिरे बैठे थे। उनके सुसज्जित आसन के पास भेंट सामग्री का अंबार लगा हुआ था। मैंने उन सबको अनदेखा करके निसंकोच उनके चरणों में मत्था टेक दिया। अपना वरद हस्त मेरे सिर पर फेरते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब लगा ही नहीं कि मैं एक अकिंचन अनिकेत असहाय स्त्री हूँ, दूसरों की करुणा पर पलने वाली एक अबला नारी हूँ। चलते समय उन्होंने कहा था, बिटिया जब भी मन उदास हुआ करे यहाँ चली आया करो। उनके इन शब्दों को उनका दुलार मानकर मैं गदगद हो आई थी। तब तक यह नहीं सोचा था कि उनकी अंतदृष्टि ने मेरा भविष्य देख लिया है और इसलिए मुझे अभय दे रहे हैं। किसे पता था कि उनके स्नेह निमंत्रण को इतनी जल्दी साकार करना पड़ेगा। दशहरा आकर चला गया था।
दिवाली भी यूं ही बीत गई थी। शरीर से मन से इतना टूट गई थी कि कमरे में मुंह छिपाए पड़ी रही। मेरी वजह से भैया भाभी का त्योहार भी फीका रहा। निखिल नीता ना जी भरकर पटाखे जला सके ना हुड़दंग मचा सके। पर कैलेंडर में जनवरी की 8 तारीख देखते ही मेरा मन मचल गया। यह श्वेता का जन्मदिन था। एक ही शहर में रहते मेरी बच्ची अनाथों की तरह उपेक्षित रहे, जन्मदिन पर माँ का आशीर्वाद भी ना पा सके, यह मुझसे सहन नहीं हुआ। घर पर मैंने केवल यही बताया कि शाम को लौटने में देर हो जाएगी। पूरी बात बता देती तो शायद भैया मुझे जाने ना देते या स्वयं साथ आने का आग्रह करते, और दोनों ही बातें मुझे स्वीकार्य नहीं थी। ऑफिस से मैं सीधे बाजार गई। नेट की एक गुलाबी फ्रॉक खरीदी, टॉफ़ी का एक बड़ा सा डिब्बा लिया जिस पर नर्सरी राइम्स लिखी हुई थी, और अंत में शरबत पीती हुई एक गुड़िया भी खरीदी। ये सारी खरीदारी करते समय मन आनंद और उल्लास की तरंगों पर झूलता रहा। उन्हीं तरंगों पर चढ़कर मैंने रिक्शे वाले को अपने घर का पता दिया। मैं स्वयं तो वहाँ पता नहीं कब से पहुँच गई थी। रिक्शा जैसे ही आखिरी मोड़ पर मुड़ा, लाउड स्पीकर का कर्णपटु संगीत कानों से टकराया। हैरत थी कि यह डिस्को गान तो मेरे ही छज्जे से आ रहा है। घर के बाहर छोटा सा चंदोवा तना था जिसमें करीने से कुर्सियां लगी हुई थी। नीचे गमले, ऊपर गुब्बारे लगाकर वातावरण को सुशोभित करने का प्रयास किया गया था। मेरी नीली चंदेरी साड़ी पहने रजनी गेट के सामने अल्पना मोड़ रही थी। अपना घर समझकर बैंक से सीधे चली आई थी। अब इस सजे सवरे माहौल को अपनी उपस्थिति से बदरंग करने का मन नहीं हुआ। स्वागत की आशा तो वैसे भी नहीं थी। केवल मेरा माँ का मन हुआ जो मुझे यहाँ खींच ले आया। पर जिसके लिए अपना मान सम्मान ताक पर रखकर चली आई थी, क्या वह मेरी ममता को समझ सकेगी या पहले की भांति झिड़क देगी? औरों की अवहेलना तो मैंने झेल ली, पर क्या उसका तिरस्कार सह पाऊंगी? रजनी जब तक पीछे मुड़कर देखती, मैंने रिक्शा लौटा लिया। घर लौटने का मन नहीं हुआ, सीधे बागीची में आ गई। संध्या आरती का समय था। इक्का दुक्का भक्तगण जुड़ाए थे। रेशमी धोती पहने पंडित जी श्री रघुनाथ जी की आरती उतार रहे थे। मेरा मन 10-15 साल पीछे लौट गया। ऐसे ही एक सांध्या बेला में बाबूजी गुरु चरणों में डाल गए थे। कितनी उमंग से मैंने दीक्षा ली थी, कितनी आशा से उन्होंने अनुग्रह किया था। उसके बाद चरणामृत देते हुए पंडित जी ने मुझे देखा। अरे बिटिया तुम? मैं फीकी सी हंसी हंस दी। चलो कमरे में चलकर बैठो, हम आते हैं। जिया को पुकारते हुए मैं घर में दाखिल हुई, पर उनका कहीं पता न था। उनकी रसोई में श्री महाराज खटर पटर करते नजर आए। क्या हो रहा है? वह बुरी तरह चौंक गया। वह मुझे देखते ही उसका चेहरा एक सरल हंसी से उद्भासित हो उठा। मुझे लगा कि ताजी हवा का झोंका मुझे छूकर निकल गया। मन तरोताजा हो गया। ये क्या उठक पटक कर रहे हो? जिया देखेगी तो जमकर पिटाई कर देगी। जिया? जिया है कहाँ? वे तो भतीजे की शादी में गई है। यह भानुमति का पिटारा मुझे सौंप गई। अब वहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जरा आकर हाथ बटाइए। फरमाइए। खिचड़ी बनाने का हुक्म हुआ है। मुझे उड़द की और मूंग की दालों में फ़र्क नहीं पता चल रहा। मैंने उसकी मुश्किल आसान कर दी। सारे डिब्बे यथास्थान रखते हुए पूछा, खाना कौन बनाता है? देख तो रही हैं। हे भगवान, मुझे तो अब पंडित जी की चिंता होने लगी है। तो आप आकर बना दिया कीजिए ना। आप तो लाट साहब की तरह रिक्शे पर आएंगी, रिक्शे पर जाएंगी। अच्छा, अभी जो रिक्शा रुका था वह आप ही का था ना? अपन तो भाई गुरु सेवा में विश्वास करते हैं। उल्टी सीधी जैसी भी बन पड़ती है कर देते हैं। विद्या इतनी आसानी से थोड़े ही मिलती है। हम तो तुम्हारी तरह सेवा नहीं कर पाए, तभी ना विद्या हमसे रूठ गई। मैंने कहा, अरे नहीं, आपकी तो यहाँ सब लोग कितनी तारीफ करते हैं, कितना मन होता है आपको सुनने का। अच्छा, उस दिन शाम के कार्यक्रम में आप क्यों नहीं आई? तुम्हारे डर से। कहीं तुम मुझे मंच में उठाकर बिठा देते तो फजीयत होती कि नहीं। चलिए, इस बार माफ़ कर दिया, पर गुरु अष्टमी के दिन नहीं छोड़ूंगा, कहे देता हूँ। अब तो मैंने घर भी देख लिया, वहीं से उठाकर ले आऊँगा। क्यों रे बिटिया को क्यों परेशान कर रहा है? पंडित जी एकदम सामने आकर खड़े हो गए तो वह सक पका गया। उसकी घबराहट का मजा लेते हुए मैंने कहा, मुझे धमकी दे रहा है। अष्टमी के उत्सव में नहीं आई तो घर से उठा ले आएगा। तब तो तुम तैयारी से रहना बिटिया। हाँ, यह दुष्ट ग्रह एक बार पीछे पड़ गया तो खैर नहीं। उसने भागने का मौका ढूंढा। गुरुजी दही ले आऊं? ले आओ, पर जल्दी आना, फिर कनु को छोड़ने भी जाना है। रिक्शा लेता हूँ? उसने मासूमियत से पूछा। मेरी ओर देखकर शरारत से मुस्कुरा दिया। बहुत शरारती है। उसके जाते ही मैंने कहा, अरे बहुत। तुम्हारी जिया यहाँ होती तब देखना। दोनों की जुगलबंदी सुन सुनकर कभी कभी मेरे कान पक जाते हैं। नया ही आया है ना? किसका लड़का है?
अपनी चौकी पर बैठते हुए पंडित जी बोले, अनाथ है बिटिया, जबलपुर के पास किसी गांव का रहने वाला है। यहाँ उसकी बड़ी बहन भी आई है। 1 साल छुट्टियों में बहन के पास आया हुआ था। उधर गांव में एक दिन ऐसी आग लगी कि उसका घर, माता पिता और छोटी बहन सब अग्नि की भेंट हो गए। तब से यहीं पर रह गया। उफ, कितनी दर्दनाक घटना है। वही तो बता रहा हूँ, 14-15 साल का दूध मुँहा बच्चा इतना बड़ा आघात सहन ना कर सका, एकदम पागल सा हो गया। ना हंसता ना बोलता, बस एक दिन एक कोने में गुमसुम बना बैठा रहता। बहन अपने दुख से बेहाल, उसे समझाए तो कौन, बहनोई परेशान हो गए। तब डॉक्टरों ने ही कहा कि इसको गाने बजाने का कोई शौक पैदा करो, समय भी कट जाए और दिल भी लगा रहेगा। तब इसके बहनोई मेरे पास लेकर आए और मुझे भी करुणा हुई। 1-2 दिन परख कर मैंने उसे तबला थमा दिया। एक वही साज था जिसमें इसके मन का हाहाकार डूब सकता था। मैंने अनायास ही उनके पैर छू लिए, चरण रज माथे से लगाते हुए कहा, भाग्य ही उसे आपके दरवाजे पर ले आया होगा, नहीं तो लड़का सचमुच पागल हो गया होता। और ऐसी काया पलट तो यही संभव थी। काया पलट सिर्फ तबले से नहीं हुआ है, गंडा बांधते समय मैंने एक मंत्र भी दिया था। कौन सा? जो अपने पास नहीं है, कभी हो नहीं सकता, उसके लिए बिसुरते मत रहो। जो है उसे प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण करो, जतन करो। और कनु बेटे, आज यही बात तुमसे भी कहने को जी चाहता है। मैं चुप ही रही। और एक बात कहूँगा तो बुरा ना मानोगी? कहिए। यह तो तुम जानती हो कि अभिमान करने योग्य रूप तुम्हारे पास कभी नहीं था। मैं एकदम सुलग उठी। पर मैं इतनी असुंदर भी तो नहीं थी कि बराबर कोई मुझे कोंचता रहे, इतनी कुरूप भी नहीं थी कि मेरा अपना खून भी मुझसे नफरत करने लगे। यही तो मैं समझाने का यत्न कर रहा हूँ। तुम्हारे पास विद्या थी, स्वर था, बस रूप नहीं था। और तुम्हारे दुश्मनों के पास केवल रूप था। वे अच्छी तरह जानते थे कि यही एक क्षेत्र है जहाँ तुम मात खा जाओगी। इसलिए उसी एक हथियार से वे तुम्हें बार बार पछाड़ते रहे। तुम पागलों की तरह अपने पर कुड़ती रही। अपनी शक्ति का तुम्हें विस्मरण हो गया। तुम यह भी भूल गई कि तुमने मनोज को सबसे पहले अपने स्वर से ही सम्मोहित किया था। तब वे फुर्सत में थे पंडित जी। और अब उसके पास समय नहीं है, यही ना? तो इसलिए क्या तुम गाना छोड़ दोगी? आज सारी दुनिया अपनी भागम भाग में व्यस्त है, तो क्या कोयल चुप हो जाए? यह तो ईश्वर के वरदान का अपमान करना हुआ। तो मैं क्या करूं बताइए? किसी दिन तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाने का सपना देखा था, पता नहीं कहाँ से यह मनोज टपक पड़ा और सब छिन-भिन हो गया। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। अपने रंग रूप को लेकर कोई हीन भूत था या तुम्हारे मन में? मनोज जैसे सुदर्शन पुरुष का प्यार पाते ही तुम्हारा अहं पुलकित हो उठा। तुम्हें अगला पिछला सब कुछ भूल गया। तुम्हें उस आवेग में निर्बाध बहते हुए चुपचाप देखता रहा। उस समय कुछ भी कहना सुनना व्यर्थ था। आज तुम अपनी सारी साधना मिट्टी करके मेरे पास आई हो और पूछती हो कि मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास उतना समय भी नहीं है बिटिया, लेकिन जब तक मैं हूं तुम यहाँ आया करो। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास भी फिर से दिला सका तो समझूंगा मेरा श्रम सार्थक हो गया।